बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हस्ब साबिक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि मुझे इल्म हो सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अरे का वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए हम अरे के एंड पर एक आखिरी जो उसका एलिमेंट होता है वो रिमूव कर सकते हैं। इसका जब आप आंसर करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बहुत ही अहम मौजू की तरफ, वो है फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक और बहुत समझने वाला भी है, लेकिन बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फ़ंक्शन होता क्या है। तो इसको अगर इंग्लिश की डेफिनेशन देखें इसकी तो वो कुछ यूँ है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कोड कैसा ब्लॉक। और याद रखिएगा ब्लॉक क्या होता है, तमाम वो कोड जो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो एक ब्लॉक होता है। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लॉक ऑफ कोड से मुराद क्या है कि आप वो तमाम स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट की जो आप एक ब्लॉक में लिखेंगे कोई ख़ास काम करने के लिए, कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए, तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन है। तो बड़ा इजी है। वंस अ फंक्शन इज़ डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड और इन्वोक्ड मल्टीपल टाइम्स। जब आपने एक फंक्शन लिख लिया तो आप उसको चाहे कितनी दफ़ा भी डिफ़ाइन करके कॉल कर सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने घर में एक मुलाजिम रख लिया है, फ़र्ज़ करते हैं पहले आप अपना घर का काम खुद करते थे और अब आपने उसके लिए एक मुलाजिम रख लिया है। अब आप उसको कहते हैं चाय लेके आओ तो वो ज़ाहिर लेके आएगा। थोड़ी देर अगर आप उसको कहते हैं पानी लेके आओ तो वो पानी लेके आएगा। यानी आपने किचन के लिए एक मुलाजिम रख लिया जो आपके लिए मखसूस आइटम लेके आता है। कभी चाय लेके आता है, कभी पानी लेके आता है, कभी खाना लेके आता है। तो ये जो आपने काम करवाया है किसी एक ख़ास शख्स से और बार बार आप उससे किचन का काम करवा रहे हैं, तो आपने इसका मतलब है किचन का एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है कि मैं जब ये कहूँगा तो किचन से फ़लाँ चीज़ आएगी, जब ये कहूँगा तो किचन से फ़लाँ चीज़ आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह आप एक ऑर्डर पास करते हैं, यानी एक इनपुट देते हैं। सबसे पहले जब आप इनपुट देते हैं तो फंक्शन प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट फ्राहम करता है। यानी आपने उसको ये कहा, ऑर्डर दिया कि आपके लिए एक गिलास किचन से पानी का लेके आए, तो ये आपने इनपुट दे दी है। तो ज़ाहिर है वो बंदा किचन में जाएगा, पानी जो है जहाँ भी डिस्पेंसर वगैरह से या किसी बॉटल से निकालेगा, गिलास में डालेगा और फिर आपको किसी प्लेट के साथ गिलास रख के अच्छे तरीके से सर्व कर देगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये उसकी आउटपुट है। यानी जो आप चाहते थे वो हो गया। तो जो आपने चाहा और उसको ऑर्डर दिया वो इनपुट है और जो कंप्यूटर ने आपके लिए किया वो फंक्शन का प्रोसेस है और जो उसने आपको प्रोवाइड किया, यानी जो चीज़ आप चाहते थे वो आपको मिल गई, तो वो उसकी आउटपुट है। तो जब आपने ये एक दफ़ा फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया तो हो सकता है आपको वो काम बार बार करवाना पड़े, यानी एक काम आपको एक प्रोग्राम के अंदर बार बार करवाना पड़े, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा। तो आपको वो 20 दफ़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस कोड को, उस ब्लॉक ऑफ कोड को आप किसी भी वक्त अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जहाँ आपके प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत पड़े आप फंक्शन को कॉल करें, अपना मतलूबा नताइज ले लें। जहाँ ज़रूरत पड़े फंक्शन को कॉल करें, अपना मतलूबा नताइज ले लें। तो हम कहते हैं ये हमारे फंक्शंस हैं। अगर आप बिल्कुल इसी तरह थोड़ी सी बात करें, एग्जांपल्स हम देखते हैं कि पहले से आपने फंक्शंस कौन से पढ़ रखे हैं। आपने बहुत सारे फंक्शंस पहले से पढ़ रखे हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ रखा है आपने? console.log जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये जो लॉग और डबल कोट्स के अंदर हम हेलो लिखा है, इसका मतलब है हेलो हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो हमने इनपुट क्या दिया है, हेलो। और रिज़ल्ट क्या चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। किस तरह प्रिंट होना है वो उस फंक्शन का काम है, यानी डॉट लॉग का काम है। तो ये लॉग क्या है, ये हमारा फंक्शन है। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं लेट एस टी आर इज इक्वल टू, यानी एस टी आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप क्या चाहते हैं कि शाहिद जो है टेक्स्ट वो अपर केस में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाए। अब आप इस फंक्शन में देखें टू अपर केस, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। इसका ये क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग होगा उसको अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। और वो स्टोर कहाँ हो रहा है,
STR में। तो ये टू अपर केस ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसने आपके लिए आपकी डिज़ायर जो है पूरी की। इसी तरह अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, लेट एज इज इक्वल टू, यानी एज एक यहाँ पर अरे टाइप का वेरिएबल है जिसमें 25, 30, 35 और 40 स्टोर है। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, एज डॉट पुश 45। और पुश क्या करता है आपको पता है कि पुश एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए आप अरे के एंड पर एक एलिमेंट जो है वो लिखवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एज वाली जो अरे है उसके एंड पर एक एलिमेंट लिखा जाएगा। और ये कौन सी चीज़ लिखवा रही है, पुश। तो ये लॉग जो है या टू अपर केस जो है या पुश जो है, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी आपको कुछ करना नहीं पड़ा, पहले से बने बनाए फंक्शन आपके पास मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जहन में रख लीजिए कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो वी ऑलवेज यूज़ पैरेंथेसिस विद फंक्शंस, कि फंक्शंस के साथ हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। चाहे हम कोई इनपुट दें तो भी ठीक है, इनपुट ना दें तो भी ठीक है। अगर अब आप इस एग्जांपल्स को गौर से देखें तो डॉट लॉग जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपसे इनपुट लेगा, और डॉट टू अपर केस ये एक ऐसा फंक्शन है जो उस ब्रैकेट्स के अंदर कोई इनपुट नहीं ले रहा। लेकिन डॉट पुश वो ऐसा फंक्शन है जो आपसे इनपुट लेगा। लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इनपुट ली जाए और ऐसा भी हो सकता है आपसे इनपुट ना ली जाए और वैसे ही काम करके दिया जाए। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो पैरेंथेसिस है, यानी सबसे छोटी वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो लगानी ज़रूरी हैं। तो फंक्शन की एक जो निशानी है वो आपने याद रख लेनी है कि सबसे छोटी ब्रैकेट्स उसके साथ इस्तेमाल होती हैं। तो ये बने बनाए फंक्शन है। अगर आप चाहें कि कोई ऐसा फंक्शन बने जो मैं खुद बनाऊँ, जिस तरह मैं चाहूँ उस तरह का काम हो, जो मैं चाहूँ वो हो, और वो इसके अंदर नहीं है, और हम इस तरह का फंक्शन अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं ताकि बार बार हम उससे कोई काम ले सके। अब वो कैसे करना है, तो इसको कहते हैं हाउ टू डिफ़ाइन फंक्शंस। अपने फंक्शंस को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। देखें, जब हम डॉट को लॉग इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर उसकी प्रोसेसिंग कहीं होती है। टू अपर केस जब इस्तेमाल किया हमने तो उसकी प्रोसेसिंग कहीं हुई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है। और जब फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो उस वक्त अमल नहीं होता, बल्कि कब होता है, जब उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अब देखें, आपने मुलाजम रख लिया, उसको सारा काम समझा दिया, भी तुमने किचन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हुआ कुछ नहीं है। जब आप उसको कहेंगे पानी लेके आओ तो फिर वो किचन में जाके काम करेगा। इसी तरह फंक्शन डिफ़ाइन क्या है, आपने एक मुलाजम रख लिया है, आपने कोड को बता दिया है कंप्यूटर को, ये मेरा कोड है और इसमें ये काम करना है, अभी किया नहीं है, यानी उसको आपने सिर्फ बताया है। और करेगा कब, जब आप उसको ऑर्डर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जहन में रखना है कि फंक्शन डिफ़ाइन क्या होता है, आप उसको पूरा काम समझाते हो। भाई जैसे आप मुलाजम रखते हो ना, तो पूरा काम समझाते हो, भाई गिलास यहाँ पड़ा होगा, चम्मच यहाँ पड़ा होगा, जग यहाँ पड़ा होगा, पानी तुमने यहाँ से निकालना है, ठंडा मांगो तो यहाँ से निकालना है, गर्म मांगो तो यहाँ से निकालना है, ये पूरी उसको चीज़ बताते हैं। प्लेट्स यहाँ पड़ी हैं, अलमारियाँ यूँ हमने डील करनी है, चूल्हा यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये पूरा आपने उसको किचन का काम समझा दिया। तो ये क्या, फंक्शन डिफ़ाइन हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ आपने उसको समझाया है। लेकिन जब आप उसको कहेंगे कि चाय बना के लेके आओ, तो वहाँ से वो पानी निकालेगा, गर्म कर चाहिए पानी तो गर्म पानी निकालेगा, चीनी कहाँ पड़ी है, पत्ती कहाँ पड़ी है, टी बैग्स कहाँ पड़े हैं, दूध कहाँ पड़ा है, वो सब चीज़ें आप उसको पहले से बता चुके हैं। तो उनके मुताबिक चीज़ों को करके फ़ौरन से पहले आपको चाय ला के दे देगा। ला के कैसे देगा, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक अमल करके। तो ये फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और फंक्शन कॉल क्या होती है, जब वो उन इंस्ट्रक्शंस पे काम करके अमल करके आपको रिज़ल्ट फ्राहम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन डिफ़ाइन क्या है। मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया, अब टेक्निकली इसको देख लें। अ फंक्शन इज़ डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि आप उसको ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो उसने अपने पास महफूज रखनी है, तो उसके लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है जिसका नाम ही फंक्शन है। तो क्या करते हैं, फंक्शन इज़ डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन किया जाता है यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड के साथ, फॉलोड बाय अ नेम, और उसके बाद उसका कोई नाम रखते हैं। जैसे हमने कोई खानसामा रखा है, जैसे अब हमने कोई ड्राइवर रखा है, जैसे हमने कोई ऑफिस बॉय रखा है, जैसे हमने कोई आया रखी है, उसका नाम होता है ना, आया को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ, खानसामे को बुलाओ। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए उसके साथ उसका नाम रखेंगे हम कोई, और नाम उस तरह का रखना चाहिए जिस तरह का हमने उससे काम लेना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हमने गाड़ी चलवानी हो और उसका नाम जो है कुक रखा हो, अब हमने उसे खाना पकवाना हो तो उसका नाम ड्राइवर रखा हो। रख सकते हैं हम, बेशक कर सकते हैं, लेकिन ये अक्लमंदी वाला काम नहीं होगा।
तो देखने वाला कोई और सुनेगा या देखेगा कहेगा यार ये कैसा अजीब शख्स है कि इसने कुक का नाम ड्राइवर रखा है और ड्राइवर का नाम कुक रखा हुआ है। तो लिहाजा करने को तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन वो मौजू नहीं होता। लिहाजा फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि उस तरह का नाम रखें जिस तरह का उसने काम परफॉर्म करना है, ताकि देखने में ही पता लग जाए कि ये फंक्शन काम क्या करेगा। तो लिहाजा फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसका नाम आता है। उसके बाद क्या है, अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, उसके अंदर फिर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आती है इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, जिनको हम पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। तो ये पैरामीटर्स के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे अभी हमने ये कहा था ना कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर ब्रैकेट्स में लिखा था हेलो, तो हेलो क्या है, पैरामीटर है आपका। तो पैरामीटर होता है कि जो आप छोटी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी फ्राहम कर देते हैं वो उसका पैरामीटर है। एंड अ ब्लॉक ऑफ कोड, और उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स, जो करली ब्रैकेट्स में होता है। और ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, बहुत आसान है, वो जो चीज़ें हम उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है हमने, वो ब्लॉक ऑफ कोड है। और फंक्शन कॉल, जब हमने उसको अमल करने के लिए कहना भी ये काम करो, तो वो फंक्शन कॉल है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप इसको बस आसानी से समझें। अब ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे एक दो, तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी समझ आ जाएगी। तो फंक्शन कॉल क्या है, टू एग्जीक्यूट द कोड विद इन अ फंक्शन, जो आपने डेफिनेशन के अंदर फंक्शन बना दिया, बता दिया कंप्यूटर को कि ये काम करने हैं, तो वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा, चला देगा। यू कैन कॉल इट बाय इट्स नेम, आपने उसको उसके नाम से बुलाना है, ठीक है। कुक वाला काम करना है तो कुक वाले फंक्शन को बुलाना है, ड्राइवर वाला काम लेना है तो ड्राइवर वाले फंक्शन को बुलाना है, तो उसके नाम से बुलाना है, जैसे हम आवाज़ देते हैं। फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसके साथ पैरेंथेसिस का यानी सबसे छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब हम इसकी एक छोटी सी देखते हैं एग्जाम्पल। फंक्शन डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, जहाँ हम डिफ़ाइन करते हैं। अब अगर हम यूँ देखें, पहले लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद उसका नाम हमने ग्रीट लिख दिया। ग्रीटिंग होती है मतलब किसी को वेलकम करना, हेलो हाय करना, तो ये हमने कर दिया। और उसके अंदर हमने कोई नाम दे दिया है। नाम क्या हो सकता है, कोई एक वेरिएबल समझ लें जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ स्टोर की हुई है। तो ये फंक्शन क्या है, ये कीवर्ड है, और ये ग्रीट क्या है, ये हमारा फंक्शन का नेम है। और जो हमने उसके अंदर एक्चुअल नाम दिया है, जैसे अली, शाहिद, हमज़ा, तैयब, कुछ भी, तो ये क्या है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अब ये कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए पहले हेलो प्रिंट करे, फिर उस वेरिएबल का नाम प्रिंट करे, यानी उसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करे, उसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वैसे ही लगवा लिया है। तो ये जो हमने ब्लैक रंग के अंदर लिखा हुआ है, ये कोड ब्लॉक है या ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें बस आपने याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि जब फंक्शन डिफ़ाइन करना है, याद रखें डिफ़ाइन एक दफ़ा करना है। जब मुलाजम रखते हैं तो उसको सारी इंस्ट्रक्शंस आप एक दफ़ा देते हैं, रोज़ रोज़ तो नहीं कहते। जब आप उसको चाय के लिए कहेंगे तो हर दफ़ा तो नहीं कहेंगे चीनी फ़लाँ जगह पड़ी है, दूध फ़लाँ जगह पड़ा है, फ़लानी चीज़ फ़लाँ जगह पड़ी है, हर दफ़ा नहीं कहेंगे, आप उसको एक दफ़ा समझा देंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन एक दफ़ा होती है प्रोग्राम में। कॉल आप उसको 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, 20 दफ़ा भी कर सकते हैं। जब आपने उसको एक दफ़ा बता दिया, एक मेहमान आया, आपने चाय बनवाई, दूसरा आया फिर चाय बनवाई, तीसरा आया फिर चाय बनवाई, तो इसी तरह फंक्शन डेफिनेशन एक दफ़ा होती है कि आपने उसको बता दिया कि मैं तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा, तो तुमने आगे से ये काम करना है। तो जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो उसने उस कोड को एग्जीक्यूट करना है जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है। तो अब यहाँ पर कॉल इसको कैसे करना है, जैसे हम कहेंगे ग्रीट शाहिद। अब क्या चीज़ है, शाहिद जो है, ये फंक्शन को जब हमने कॉल किया है तो शाहिद कहाँ चला जाना है, वो जो नेम है ना ऊपर पैरामीटर लिखा हुआ है उसके अंदर चला जाना है। तो यहाँ उसके बाद क्या होना है, कंसोल डॉट लॉग और हेलो, उसके बाद शाहिद, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसको हम जितनी दफ़ा मर्जी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है, बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स जो हैं उसको मैंने समझा दिया क्या है। जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो होता है पैरामीटर कहलाता है, जबकि उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। तो ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख लें, किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो याद रख लें, अदरवाइज़ ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। यानी अगर वेरिएबल का नाम होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेम, तो ये क्या है, ये आपका पैरामीटर है, जबकि इसके अंदर स्टोर क्या है, शाहिद, यानी उसकी वैल्यू, उसका डाटा, तो वो क्या है, आर्गूमेंट है। तो यह लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट्स, यानी जो पैरामीटर की वैल्यूज़ होंगी वो आर्गूमेंट्स कहलाएंगी। हेयर वैल्यू इज़ नेम, यानी उसका वैल्यूज़ नेम इज़ शाहिद, यानी नेम की जो वैल्यू है वो शाहिद है, लिहाजा
ये एक आर्गूमेंट है। तो नेम क्या है, पैरामीटर है, और शाहिद क्या है, ये एक आर्गूमेंट है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अब इसको परेशान हो रहे होंगे, हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लाइन पर सबसे पहले लिखूँगा फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नेम रखना है हमने, यहाँ रख लेते हैं ग्रीट, और उसके बाद यहाँ छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने वो वेरिएबल का नाम रखना है जिसके अंदर हमने कोई इनपुट लेनी है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं उसका नाम यूज़र नेम, और आखिर पर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखेंगे। अब यूज़र नेम हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ आएगा। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं console.log, और यहाँ फिर छोटी ब्रैकेट में हम पहले लिखते हैं हेलो, और उसके बाद प्लस का निशान दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं जी यूज़र नेम, उसके बाद फिर प्लस का निशान, और फिर डबल कोट्स में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, और आखिर पर सेमी कॉलन। अब यहाँ पर हमने एक कोड लिख लिया है जिसके अंदर console.log है, और अब पता है console.log जो है स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करता है। अब हमने देखना है क्या स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हुआ है। उसके लिए पहले हम रिज़ल्ट एक दफ़ा देख लेते हैं सेव करके। ये देखें, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल खाली है, console.log ने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है। यूँ समझ लें जैसे हम मुलाजिम रखते हैं तो उसको पहले बताते हैं कि पत्ती यहाँ पड़ी है, चीनी यहाँ पड़ी है, दूध यहाँ पड़ा है, प्लेटें यहाँ पड़ी हैं, ग्लास यहाँ पड़ा है, सब कुछ समझाते हैं, लेकिन उस वक्त वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। ये बिल्कुल इसी तरह हमने उसको सारा समझा दिया कि हम यूज़र नेम के अंदर कुछ चीज़ देंगे तो तुमने हेलो के साथ उसको प्रिंट कर देना है। तो अब हम ये प्रिंट जब करना हो उसके लिए हम बुलाएंगे उस फंक्शन को, जैसे हम मुलाजिम को बुलाते हैं कि भाई ड्राइवर इधर आओ या कुक इधर आओ, तो इसी तरह हम फंक्शन को कॉल करने के उसके नाम से बुलाएंगे, और इसका नाम क्या है, ग्रीट। और जाहिर है उसको हम कुछ ऑर्डर देंगे, उसके लिए हमें कुछ चाहिए, हम यहाँ पर कोटेशन साइन में लिख देते हैं शाहिद, और आखिर पर हम देते हैं सेमी कॉलन। अब यहाँ पर क्या है कि हमने ग्रीट के साथ शाहिद दिया है, शाहिद कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, तो ये शाहिद जो है नाम, ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, यूज़र नेम के अंदर। तो उसके बाद वो उसको प्रिंट कर देगा हेलो शाहिद और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसको करके देख लेते हैं। तो ये देखें, उसने कहा हेलो और शाहिद साथ जुड़ा हुआ है, हम स्पेस दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर हेलो के बाद हम एक स्पेस भी दे देते हैं। अब अगर हमने नाम यहाँ पर कुछ भी दे दिया, मिसाल के तौर पर यासर हमीद, अब हमने कोई भी नाम दे दिया, कंट्रोल एस किया, देखें, ये देखें जो भी हम उसके अंदर पास कर रहे हैं यूज़र नेम के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, उसको उसके साथ प्रिंट करवा रहा है। अब इसको अच्छे से फिर एक दफ़ा समझ लें। तो ग्रीड के अंदर जो भी चीज़ हम पास कर रहे हैं ये है आर्गूमेंट। ये कहाँ जाकर स्टोर होगा, ये जाएगा फंक्शन के पास, और यहाँ जो यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम क्या है हमारा, पैरामीटर। तो टेक्निकल लफ्ज़ों से आपने परेशान नहीं होना, वेरिएबल है सिंपल, उसके अंदर इसको स्टोर कर दिया हमने, यानी यासर हमीद को। उसके बाद console.log पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर यासर हमीद यानी उसकी जो वैल्यू है, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने वैसे ही प्रिंट करवाया, आप चाहें तो इसको छोड़ दें या कुछ और प्रिंट करवा लें। तो मुझे उम्मीद है आपको इस फंक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में बी विद और विदाउट पैरामीटर्स। मैंने पहले भी बताया था कि बाज़ औक़ात फंक्शन को हम पैरामीटर्स के साथ कॉल करते हैं, बाज़ औक़ात बगैर पैरामीटर्स के भी कॉल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे होता है, ज़रूरत पे होता है कि करना क्या है। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, यानी अगर हम ऐसा कोई बनाना चाहें फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स का इस्तेमाल ना हो, तो वो कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद से हेलो हमने उसका नाम रख दिया, और आपको पता है नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर हमने उसको console.log के ज़रिए हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया और काम ख़त्म। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, उसके नाम से यानी से हेलो, और आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ड। जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे वो आ जाएगा। तो अब इसको हम करके देख लेते हैं, ऐसा फंक्शन बनाते हैं। तो ये सारे को मैं अरेज कर देता हूँ, सिर्फ हमने फंक्शन को लिखा रहने दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं से हेलो, और यहाँ छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिख रहे, यानी इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम कोई कोड लिखेंगे। फर्स्ट करते हैं हम यहाँ उसको कहते हैं console.log, और कुछ भी ब्रैकेट्स के ज़रिए हम प्रिंट करवा लेते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, अब हम कंट्रोल एस करते हैं, क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं, ये देखिए स्क्रीन बिल्कुल आपकी खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं उसके अंदर कुछ भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता तावक्ते कि हम उसको कॉल ना करें। कॉल करके देख लेते हैं। अब यहाँ इसका नाम क्या है, किस नाम से कॉल करेंगे, से
हेलो, ये देखें। अब से हेलो ऐसे लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये देख लें, बेशक सेमीकोलन लगा दें, ये देखें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के लिए ज़रूरी है साथ हम छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। अब हमने छोटी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया तो उसको पता लग गया कि ये कोई फंक्शन का नाम है, अब वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये देखें जी, रिजल्ट आपके सामने है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब ये भी हो सकता था कि आप इस जो कोड है, ब्लॉक का कोड, उसके अंदर कुछ और भी होता। आप फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एक और लाइन लिख लें आप, console.log विद शाहिद नेम मैंने लिख दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ये भी कह सकते हैं यहाँ पर console.log ब्रैकेट के अंदर बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर। मैंने ये 3 लाइनें लिख दी। वैसे ही कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या फंक्शन कॉल हमने एक दफ़ा किया है तो क्या ये लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर एरर आ गया। तो एरर से आपने परेशान नहीं होना, एरर हर बंदे का आ जाता है, सिर्फ आपने तलाश करना है। जितना ज़्यादा जल्दी तलाश करेंगे एरर को, उतना जल्दी आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो यहाँ देखना है कि लाइन नंबर 3 पर हमने क्या एरर किया, क्योंकि यहाँ उसने लिखा है कि लाइन नंबर 3 में आपने कोई एरर किया है। तो यहाँ देखें, आप तलाश करें कि लाइन नंबर 3 में हमने क्या गलती की है। देखें उसका कलर भी चेंज नज़र आ रहा है। तो गलती हमने ये की है कि हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, चाहे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है चाहे डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लें, तो फिर वो फंक्शन पूरा प्रॉपरली काम करेगा। तो ये गलती थी। तो अगर आपको एरर आता है तो परेशान नहीं होना, सबके आते हैं। अब देखिए आपको तीनों लाइनें प्रिंट करके दे रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट विद शाहिद नेम बिकम फुल स्टैक वेब डेवलपर, ये हमने लिखा। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये से हेलो जो है इसको कॉल किया था। अगर मैं इसको यहाँ इसको कमेंट बना दूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ये देखिए कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है रन होगा। इसको कॉल हम कितनी दफ़ा मर्जी कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा कहता हूँ से हेलो और यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ 2 दफ़ा, अब देखते हैं क्या 2 दफ़ा ये चलता है। ये देखें 2 दफ़ा चल चुका है, 2 दफ़ा उसने प्रिंट करवाया। अगर मैं तीसरी दफ़ा भी लिख दूँ और ब्रैकेट सेमीकोलन, रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें कितनी कोड की लाइनें लिखी गई हैं। यहाँ पर 9 कोड की लाइनें लिखी हैं, यानी हमने 9 लाइनें प्रिंट करवाई हुई हैं। जबकि फंक्शन को कॉल तो हमने सिर्फ 3 दफ़ा किया है, वहाँ पर रिजल्ट 9 लाइनों का आ रहा है, क्योंकि एक दफ़ा के अंदर 3 लाइनें प्रिंट होती हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि हमारा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो बगैर पैरामीटर्स के काम करे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स कैसे हो सकता है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि फंक्शन विद पैरामीटर्स कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने शुरू में पहली एग्जांपल देखी थी। अब इस फंक्शन में क्या किया हमने, इसका नाम रखा ऐड नंबर्स और उसके अंदर ए और बी 2 वेरिएबल्स दे दिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनका नाम हो सकता है। उसके बाद उन दोनों को हमने जमा कर लिया है और वहाँ प्रिंट करवा लिया है। अब यहाँ पर हमने उसको कॉल भी किया। कॉल किस तरह करेंगे, 2 पैरामीटर्स देने ज़रूरी हैं। इसको भी करके देख लेते हैं। तो इन सारों को हम करते हैं सिलेक्ट करके रिमूव। अब इसका नाम हमने रख लिया, फ़र्ज़ करते हैं ऐड नम के नाम से मैंने रख लिया। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं उसको a, b ये 2 वेरिएबल्स रख लेता हूँ। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं console.log और उसके बाद सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, डबल कोट्स में लिखेंगे हम, फ़र्ज़ करते हैं सम ऑफ नंबर्स और यहाँ पर हम कॉमा दे के a + b। अभी a और b क्या हैं, ये वो आर्गूमेंट्स होंगे जो फंक्शन कॉल के वक्त हम उसको देंगे। अभी तक ये कुछ भी नहीं होगा। अब फ़र्ज़ करते हैं हम इसको कॉल करते हैं, किस नाम से कॉल करेंगे, ऐड नम से। और ब्रैकेट के अंदर फ़र्ज़ करें उसको 2 नंबर देते हैं, फ़र्ज़ करें 5,7। अब हमने 7 और 5, क्या रिज़ल्ट आना चाहिए आपका, यहाँ आना चाहिए 12। तो क्या ये रिज़ल्ट आता है, देखते हैं। ये देखें सम ऑफ नंबर्स 12। इसका मतलब है कि हमने फंक्शन कॉल को 2 नंबर दे दिए। ये 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर। 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर। तो उसने क्या किया, ए और बी को दोनों को जमा कर दिया। अब वेरिएबल के नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं जो आपका दिल चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ए और बी रखने हैं। आप फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर एक्स और वाई रख देता हूँ और यहाँ पर भी फिर आपको एक्स और वाई करना पड़ेगा। नीचे भी मैंने एक्स और वाई कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, रिज़ल्ट फिर भी सेम ही आएगा। ये देख लें, देखिए रिज़ल्ट फिर भी सेम ही आया। लेकिन अगर आप यहाँ नंबर चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कोई बड़ा नंबर कर देते हैं जैसे 15 और यहाँ पर हम कर देते हैं 27 और सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं तो ये 42। और कोई भी बड़ा नंबर होता है जैसे फ़र्ज़ करते हैं ये नंबर और ये नंबर। अब हम रिज़ल्ट देख लेते हैं तो ये देखिए फ़ौरन से पहले उसने आपको आंसर कर दिया। इसका मतलब ये है कि ऐड नम के नाम से आपने एक फ़ंक्शन बना लिया है
जो आपको क्या करके दे रहा है, वो दोनों नंबर जो भी आप प्रोवाइड करेंगे उनको दोनों को जमा करके सम दिया करेगा आपको। तो ये था जी फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मज़ीद एक चीज़ देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ है और ये इस फंक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं, रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न का नाम से ज़ाहिर है, द रिटर्न कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड विद इन अ फंक्शन टू स्टॉप द फंक्शंस एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये करता है कि आपके फंक्शन को चलाना बंद कर देता है, रोक देता है, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है जहाँ भी रिटर्न आए, एंड सेंड अ वैल्यू बैक टू द प्लेस वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। और वहाँ कोई आपके पास वैल्यू भेजता है, कहाँ भेजता है, जहाँ से आपने उसको कॉल किया है। पहले दो काम करता है, नंबर एक, पहले तो ये आपकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को बंद कर देता है। दूसरा काम क्या करता है कि ये आपको वैल्यू सेंड करता है बैक, कहाँ पर, जहाँ से आपने उसको कॉल किया है, ताकि आप उसको कहीं स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकें। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए आपके पास हमने एक फंक्शन रखा हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह है, ऐड नम ए और बी। अब यहाँ ए और बी को हमने प्रिंट नहीं करवाया बल्कि रिटर्न करवा दिया है ए और बी को, और वो कहाँ जा रहा है, वो पीछे फंक्शन कॉल की तरफ जा रहा है। अब चाहे तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, चाहे तो उसको डायरेक्ट आप आउटपुट ले लें उसकी कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको भी करके देख लेते हैं। इसी फंक्शन को अगर हम मॉडिफाई कुछ इस तरह से कर लें कि जैसे ये ऐड नम के नाम से फंक्शन है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इन दो नंबर्स को जमा करके प्रिंट करवाने की बजाय यहाँ पर हमने सिर्फ ये लिख दिया रिटर्न x प्लस वाई। तो इसने क्या करना है, x और y यानी जो दो नंबर हम इसको देंगे वो जमा करके हमें रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर हम छोटे नंबर दे दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फ़र्ज़ करते हैं 5 और 7 जो है मैंने इसको सेंड किया, तो ये दोनों को जमा करके रिटर्न कर देगा। लेकिन रिटर्न करने के बाद हमने चूँकि इस फंक्शन को प्रिंट नहीं करवाया, कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाया, लिहाजा ये रिज़ल्ट कुछ नहीं देगा, लेकिन रिटर्न तो वैल्यू कर रहा है। रिज़ल्ट क्यों नहीं देगा, जब तक हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं देगा। अभी ये स्क्रीन खाली शो करेगा, देख लेते हैं। ये देखें खाली स्क्रीन शो की, उसने कुछ भी नहीं दिखाया आपको। लेकिन अगर आप इसके शुरू में यूँ लिख देते कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर आप इसको फंक्शन को ले लेते यहाँ पर, तो अब क्या करता, अब ये इन दोनों को जमा करके आपको रिज़ल्ट दे देता। देख लेते हैं, ये देखें दोनों को सम करके आपको उसने रिज़ल्ट दे दिया। और यहाँ पर यूँ भी कर सकते थे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, यहाँ पर सम ऑफ वैल्यूज़ कुछ भी आप लिखवा देते और यहाँ कॉमा दे के आप इस तरह प्रिंट करवा लेते तो भी प्रिंट करता। ये देखें सम ऑफ वैल्यूज़ 12। अगर हम ये नंबर कुछ बड़े कर देते जैसे 15 और यहाँ पर हम कर देता हूँ 57, अब क्या करेगा, तब भी ये दोनों को जमा करके 72 रिजल्ट दिखा रहा है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो 15 है ये मूव कर रहा है आपके x के अंदर और 57 जो है वो मूव कर रहा है आपके y के अंदर, और रिटर्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई, ये दोनों को जमा करके आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है वहाँ पर जहाँ से इसको कॉल किया गया था। अच्छा, अब आप इसको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसको आसान भी कर सकते हैं। आप इसको यूँ भी कर सकते थे, मैंने इसको रिमूव करा, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, और यहाँ पर वेरिएबल का कोई नाम रख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं सम और इज़ इक्वल टू, हम यहाँ यूँ इसको लिख सकते थे ऐड नम जो है फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर दो नंबर दे देते हैं मसलन 6 और 8, और यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन। अब क्या करता, ये 6 और 8 को जमा करके कहाँ स्टोर कर रहा है, सम के अंदर। अब हम सम को प्रिंट करवा लेते, यहाँ यूँ लिखते कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख देते हैं हम आंसर इज़, यहाँ पर हम लिख देते हैं सम और सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, पहले दोनों को जमा करके ये ऐड नंबर क्या करेगा, जमा कर, और रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है वो जहाँ स्टोर क्या वहाँ हो रही है आपके सम वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद हमने उसको एक यहाँ स्ट्रिंग दिया और साथ उसको प्रिंट करवा लिया। अब रिज़ल्ट देखते हैं, ये देखें, तो सिर्फ देखना ये था कि रिटर्न फंक्शन करता क्या है। रिटर्न फंक्शन ने ये किया कि जो भी आपने उसको काम दिया वो आपको करने के बाद उसने कहाँ रिटर्न किया है, उसने आपके जहाँ से उसको कॉल किया था वहाँ रिटर्न किया है। और याद रखें ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देता है। अगर हम यहाँ फंक्शन के नीचे यहाँ पर कुछ लिखते हैं जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ फंक्शन इज़ प्रोसेस्ड, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया फंक्शन इज़ प्रोसेस्ड, तो क्या ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। हालांकि फंक्शन के ये ब्लॉक के अंदर है, लेकिन रिटर्न चूँकि आपके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है लिहाजा ये प्रिंट नहीं होगा। करके भी देख लेते हैं, ये देखें रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
क्यों? क्योंकि रिटर्न ने आपकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया और जो वैल्यू थी वो यहाँ पास कर दी। हाँ, अगर ये लाइन यहाँ ना होती बल्कि रिटर्न से ऊपर होती, जैसे मैं कंट्रोल एक्स करके इसको काटता हूँ और रिटर्न से ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ, अब ये एग्जीक्यूट होती। कैसे, देख लेते हैं। ये देखें, फंक्शन इज़ प्रोसेस्ड, आंसर इज़ 14। यहाँ पर अगर हम नंबर चेंज करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम 62 और 84 कुछ भी नंबर ले लेते हैं, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फंक्शन इज़ प्रोसेस्ड, आंसर इज़ 146। तो सिर्फ बताना यहाँ मकसद ये था कि आपका जो रिटर्न कीवर्ड है उसके बाद कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट फंक्शन में नहीं होती, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि सिर्फ जो रिटर्न करता है वो रिटर्न क्या करता है, आपकी वैल्यू को वहाँ रिटर्न करता है जहाँ से उसको कॉल किया गया। और यहाँ पर जो भी हमने एग्जांपल देखी थी उसमें जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था वो सम था और उसने ए और बी का जो आंसर था वो सम के अंदर स्टोर कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा देखना है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करूँगा। इसको बहुत गौर से और तवज्जो से हमने करना है क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। और शुरू में जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसको समझने में, लेकिन यकीन माने थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।